विभुत्वे सती चेतनत्वम जीव सामान्य लक्षणम, अणुत्वे सती चेतनत्वम, अणु होकर के जो चेतन है और जो विभु होकर के चेतन है वह परमात्मा का लक्षण है। विभुत्वे सती चेतनत्वम परमात्मनः लक्षणम, परमात्मा का लक्षण है। जो विभु है और चेतन है, जो अणु है चेतन है, वह जीवात्मा का लक्षण है। 25वां जीव है, 26वां परमात्मा है। ऐसे परमात्मा का जो भजन स्मरण चिंतन निर्हेतुक भाव से करते हैं वे उनके प्रिय बन करके उन्हीं के नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। माँ अपनी माता को इस प्रकार उपदेश कर रहे हैं। अनिमित्ता भागवती भक्ति ही सिद्धेर गरीयसे। अन्य किसी के चक्र में न पड़ करके माँ ऐसे भगवान श्री हरि की भक्ति में ही अपने चित्त को लगाना, क्योंकि भगवत भक्ति से, भगवत भजन से, भगवत प्रेम से शीघ्र ही जरयत्यासुया कोशम निर्गीर्ण अनलो यथा। जैसे अग्नि जलाकर के भस्म कर डालती है विविध पदार्थों को, उसी तरह भगवत भक्ति से जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की वासना रुचि के कारण पड़ा हुआ जो गांठ है जल करके भस्म हो जाता है। और जो भक्त के अग्नि में जल करके भस्म हुआ रुचि वासना पुनः जन्म और मृत्यु का कारण नहीं बन पाता। तत्पश्चात कपिल देव अपनी माँ को उपदेश कर, बड़ा माँ को आश्चर्य हो रहा है कि बेटा हमारे पेट से जन्म लेने वाला तू इतना ज्ञान विज्ञान से कैसे युक्त हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। माँ ये ज्ञान और विज्ञान केवल सीखने समझाने से नहीं, ये भी प्रारब्ध से प्राप्त होता है, जन्मांतर से प्राप्त होता है। अब तू यही भजन कर और मुझसे मोह भंग कर। कपिलोपि महायोगी भगवान पितुराश्रमात्। कपिल महायोगी अपने पिता के इस आश्रम का त्याग करके जहां गंगा समुद्र में जाकर के मिलती है वहां चले आए तप करने के लिए। सिद्ध चारण गंधर्व इत्यादि से सुसेवित क्षेत्र में भगवत भजन करती हुई अंत में देवहूति भी अपने शरीर का त्याग करती है। शरीर गल करके पानी बन गया, एक नदी निकल गई उनके शरीर से, नाम पड़ गया कपिला नाम नामतः, कपिला नदी। और आत्म तत्व से भगवत धाम का अधिकार इन्हें प्राप्त हुआ, अधिकारिणी हुई। श्रोतसाम प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्ध सेविता तस्याद्योग विदोतमार्त्य मर्त्यभूत्सरी। कपिलोपि महायोगी भगवान पितुराश्रमात् मातरम समनुज्ञाप्य प्रागोदीचिं दिशं ययौ। आज भी कपिल देव अमर है, गंगा सागर में आज भी वे तपस्या करते हैं। सिद्ध योगियों को कपिल देव आज भी दर्शन देते हैं। मकर संक्रांति के दिन बहुत से बड़भागी योगियों को कपिल देव का दर्शन हुआ है, ऐसा संतों से हमने सुना है। इसलिए तब से ही मकर संक्रांति के दिन गंगा जहाँ सागर में मिलती है, जहाँ कपिल देव का आश्रम है, आज भी भारतीय सनातनी प्रजा वहाँ स्नान करने के लिए इसी भाव से जाती है कि हम निष्पाप भी होंगे और संयोग यदि बन गया तो कपिल देव का दर्शन भी होगा। इस तरह यह श्रीमद् भागवती कथा अग्रसर आगे की तरफ चल पड़ी है। ये तो देवहूति और कपिल देव का संवाद, उधर प्रियव्रत और उत्तानपाद, इन दोनों में एक प्रियव्रत को व्रत ही प्रिय है, जंगल में तप करने गए
उत्तानपाद का विवाह संपन्न हुआ। इनकी 2 पत्नियां मनु स्वतः भी हरिहित हेतु गमन बन किन्हे। भगवत प्राप्ति के लिए मनु तपस्या हेतु जंगल में जाते अपने पुत्र उत्तानपाद को राजा के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इनकी 2 पत्नियां देवहूति नारायण, इनकी 2 पत्नियां रुचि और नीति, जिसे सुरुचि और सुनीति के नाम से। सुनीति के पेट से ध्रुव का जन्म होता है और सुरुचि के पेट से उत्तम का जन्म होता है। उत्तम के प्रति राजा का विशेष लगाव, ध्रुव के प्रति कम। एक दिन ध्रुव गोद में बैठने के लिए मचल उठे, लेकिन विमाता सुरुचि ने रोका। यदि तुम्हें पिता के गोद में बैठना है तो मेरे पेट से जन्म लेना पड़ेगा। सुनते ही ध्रुव रो पड़े, फपक पड़े। रोते हुए अपनी माता के पास गए। माँ ने कहा, बेटा ठीक ही कहा तुम्हारी भी माता ने। तुम पिता के गोद क्या, तू परम पिता परमात्मा के गोद का अधिकारी है वत्स। अनन्य भाव से उनका भजन कर। अनन्य भावे निज धर्म वर्तिने। अवश्य ही भगवान का गोद तुझे प्राप्त होगा वत्स। उसी समय ध्रुव जी निकल पड़े, जंगल में चले आए। जद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। जिस क्षण आपको संसार का बोध हो उसी क्षण निकल पड़ो। प्रतीक्षा करोगे ये विचार ठहरेगा नहीं। जब ही वैराग्य जन्म ले उसी क्षण, यदि रह गए तो फिर भगवान की माया बड़ी प्रबल है, वो छोड़ने वाली नहीं। जद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। न देश नियम न काल नियम, न देश का नियम है न काल का नियम है। ये सुंदर नक्षत्र आवेगा तब वैराग्य चढ़े तो निकलूं। तो करते रहो सुंदर नक्षत्र और पलटते रहो अपना नक्षत्र की विद्या। पलटते पलटते एक नहीं अनेक जन्म गुजार दोगे, कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, इसलिए जद हरेव विरजेत तद हरेव, उसी समय प्रव्रजन करना चाहिए। क्या पता कब कैसी प्रेरणा परमात्मा की हो जाए। अस्तु, ध्रुव जी निकल पड़े और जो भगवान को प्राप्त करने के लिए निकलता है भगवान उसे मिलते हैं पहले सदगुरु के रूप में। देवर्षि नारद का आगमन, उपदेश, बेटा शीघ्र तो सिद्ध होगा, देख ठीक से जप करना। 12 मंत्र प्रदान करते हैं, 7 ही दिनों में पता चल जाएगा तुम्हें। आकाश में सिद्धों का दर्शन हो, समझ लेना जब ठीक से चल रहा है। फिर तो तपस्या बढ़ा देना। अब ध्रुव ने तप आरंभ किया है। 6 माह होते होते सिद्ध हो गए। भगवान प्रकट हो गए। कथा को मैं थोड़े में स्मरण कर रहा हूं। भगवान वरदराज उपस्थित होते हैं। वरदराज के चरणों में ध्रुव प्रणाम करते हैं और ठाकुर के चरणों की प्रार्थना करना चाहते हैं। जैसे आरंभ में अभी भाई श्री गुप्तेश्वर जी ने स्मरण किया, ऐसा लगा अयोध्या में कि गुरु जी ने कपोल पर शंख ही स्पर्श करा दिया हो, मेरी सरस्वती फूट पड़ी। बंधुओं, ये उनकी भावना है, काश ऐसा होता। परमात्मा की कृपा से वह शंख मेरे भी हाथ में होता। हाँ, काश वो शंख मेरे हाथ में होता और अपने समाश्रितों के कपोलों पर स्पर्श कराते जाते। भगवान ने तो एक ध्रुव के कपोल में स्पर्श कराया है, हम तो छेड़ देते आंदोलन। हाँ, आंदोलन छेड़ देते, सबके कपोलों में स्पर्श कराते जाते है? और भाई श्री गुप्तेश्वर जी जैसा कथाकार कि हम बाढ़ ला देते। लेकिन बंधुओं, ये उनका प्रारब्ध है, उनका जन्मांतरीय प्रारब्ध है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, सज्जनों,
सज्जन सदगुरुओं के सानिध्य से आत्मबल की अभिवृद्धि होती है, स्मृति जाग जाती है, विपरीत भावनाओं का प्रमोश हो जाता है, व्यक्ति के जीवन में आमूल परिवर्तन घटित हो जाता है। काश ऐसी योग्यता कदाचित परमात्मा की कृपा से होती, लेकिन इस नाचीज में ऐसी भावना नहीं, यह उनका बड़प्पन है। श्री बाल कृष्ण भगवान की कपोल स्पर्श पाते ही, शंख का स्पर्श पाते ही कपोल में सरस्वती फूट पड़ी है और वेद वेदांत का सार ध्रुव स्मरण कर रहे हैं। जिसने सारे जगत को बनाया, जिनकी प्रेरणा से सारा जगत चलायमान हो रहा है, उपनिषद भी जिन्हें ढूंढते रहते हैं, केने सितम प्रेषितम मनः, कौन ऐसा है जो मेरे मन को प्रेरित कर रहा है, कौन है, कौन है? केने सितम वाचमिमाम वदन्ति, किसकी प्रेरणा से ये वाणी बोल रही है? केने सितम, चक्षुः प्राणा कब देवो युनक्ते, ये आंख, ये प्राण किसकी प्रेरणा से प्राणवान हो रहे हैं? जो है उपनिषद ढूंढ रहा है, लेकिन भगवत कृपा का परिणाम, उपनिषदों को जो तत्व नहीं मिला, कहने दो, उपनिषद भी जिस तत्व को नहीं प्राप्त कर सके, भगवत कृपा से 5 वर्ष का ध्रुव प्राप्त कर लिया और कह रहा है मुझे पता है वो भगवान आप हैं। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता, मेरी वाणी तो सोई हुई थी भगवान। हे भगवान, आपकी कृपा से प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः सदा अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे परम पुरुष परमात्मा वरदराज, उपनिषद जिन्हें ढूंढते हैं वे आप हैं, मैं बालक हूं, आप कृपा करने पधारे। भगवान ने कहा वत्स ध्रुव, तुम्हें 36,000 वर्ष तक अपने पिता का राज्य स्वीकार करना होगा। ध्रुव ने कहा अब इसकी कोई जरूरत नहीं। प्रस्थिते तु वनं पित्रा दत्त्वा गां धर्म संश्रयः, जाते ही तुम्हारे पिता अपना सिंहासन छोड़कर खाली कर देंगे। 36,000 वर्ष तक तुम्हें राज्य करना होगा। ठीक है, तुम नहीं चाहता, लेकिन अब मेरी इच्छा है, तुम्हारे जैसा शासक यदि राज्य सिंहासन पर विराजमान होगा तो पूरे विश्व में भागवत राज्य होगा। तुम परम भागवत हो, तुम्हारे बैठने से विश्व में भागवत का राज्य होगा। ध्रुव का राज्य अर्थात भागवत का राज्य। ध्रुव जी लौट करके आए हैं। जो पिता गोद में बिठाना नहीं चाह रहे थे, जो माता ने घुड़क दिया था, डपट दिया था, वही माँ आज पालकी में बैठ करके मेरा ध्रुव करती हुई आ रही है। रथ पर बैठे उत्तानपाद ध्रुव जी का आगमन। ओ बाके बिहारी जी गिरवर धारी जी, जय छिपे हो कहाँ हमरी वारी जी। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवर धारी जी, जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवर धारी जी, जय जय बांके बिहारी जी, जय जय
गिरवरधारी जी, जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरिवरधारी जी। ओ बांके बिहारी जी, गिरवरधारी जी, जाए छिपे हो कहाँ हमरी वारी जी, जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी, जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। माधव प्यारे ओ गिरधारी, माधव प्यारे ओ गिरधारी, माधव प्यारे ओ गिरधारी, माधव प्यारे। तुम बिन बिगड़ी कौन सवारे, तुम बिन मनमोहन नंद दुलारे, ओ मनमोहन नंद दुलारे। मैं शरण तिहारी जी, गिरवरधारी जी, जाए छिपे हो कहाँ बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी, जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। जय हो दीन दयाल है नाम तुम्हारा, दीन दयाल नाम तुम्हारा, दीन दयाल है नाम तुम्हारा, दीन दयाल है नाम तुम्हारा। जिसने पुकारा उसे उबारा, जिसने पुकारा उसे उबारा। मुझ दासी को दे दो सहारा, मुझ दासों को दे दो सहारा। अब आस तिहारी जी, गिरवरधारी जी, जाए छिपे हो कहाँ हमरी वारी जी, जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी, जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। प्यारे मोहन छवि दिखला जा, प्यारे मोहन अभी दिखला जा, दिखला जा।
भक्तों की प्रार्थना सुनने वाले ठाकुर अभी आ जा। जैसे ध्रुव के सामने प्रकट हुए हो उसी तरह मेरी भी आंखों के सामने, इन भक्तों के आंखों के सामने भी आ जाना। ओ प्यारे मोहन छवि दिखला जा, प्यारे मोहन छवि दिखला जा, माधुरी बंशी तान सुना जा, माधुरी बंशी तान सुना जा, आजा क्यों तड़पाए आजा, आजा क्यों तड़पाए आजा, शरण तिहारी जी गिरवरधारी जी, जाए छुपे हो कहाँ हमरी बारी जी, जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी, जय जय बांके बिहारी जी। दोनों हाथ उठाते हैं सभी लोग, बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी, जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी, जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी, जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी, जय जय बांके बिहारी जी, बांके बिहारी जी। श्री ध्रुववरदायक भगवान की जय। इस प्रकार सुखदेव मुनि परीक्षित को अनेक चरित्र श्रवण कराते हुए चतुर्थ स्कंध से पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टमादि पार करते हुए कली और द्वापर का समय आया। राजन, अनेक राक्षस पुनः भगवान के अनेक अवतार हुए। जब जब अधर्म बढ़ा तब तब परमात्मा श्री ठाकुर पधारते हैं। सत्ययुग में आए, त्रेता में रामावतार के रूप में प्रादुर्भूत हुए। उससे पूर्व वामनावतार देवताओं के लिए हुआ। मत्स्यावतार सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान का संपन्न होता है। वे तो सबका कल्याण चाहे कैसा भी हो, अजामिल जैसे दुष्टों का भी कल्याण करते हैं। अनेक अवतार उनका संपन्न होता है। अपने अवतार कृत्य से भगवान अपने भक्तों की रक्षा, साधुजनों का परित्राण, धर्म की स्थापना। पुनः एक बार द्वापर और कली का समय 28वां द्वापर गुजरने लगा और द्वापर के अंतिम समय में 8,64,000 वर्ष द्वापर, उसके अंतिम काल में राक्षस इतने भर गए कि चंद्रवंश में स्वतः अनेक राक्षस उत्पन्न हो गए। त्रेतादि युगों में अन्य वंशों में राक्षस उत्पन्न हुआ करते थे। अब तो चंद्रवंशी क्षत्रियों के घर में इस मगध में जरासंध जैसा दुर्दांत, सोनभद्र से पश्चिम दिशा, यहां से पश्चिम अघासुर, बकासुर, पूतना, आरा की रहने वाली थी पूतना। अघासुर बकासुर भी आरा के थे। एक चक्रा नगरियाम, एक चक्री नगर, एक दंतवक्त्र कुंभकर्ण दंतवक्त्र के रूप में यहीं आकर के विशाल मल्ल के रूप में मिथ्या वासुदेव के यहां निवास करता है। अप्राची प्रतीची राक्षसों से भर गया। यहां तक कि रावण मध्य प्रदेश छेदी नरेंद्र के यहां जन्म लेकर संधि कर लिया जरासंध के साथ, शिशुपाल के साथ। कहा कि हे जरासंध, तुम पुत्रहीन हो, मुझे बेटा बना लो ना। ठीक है, बन जा। शिशुपाल को अपना बेटा बना लिया। दत्तक पुत्र जरासंध
एक तो साक्षात रावण और उसमें भी बन गया दत्तक पुत्र जरासंध, स्वतः भी अधर्मनिष्ठ था, धर्म भी उसका पाखंड था। भगवान रुद्र की आराधना इसलिए करता, बलि देने के लिए राजाओं राजकुमारों का संग्रह करता। जब एक साथ ही अनेक हो जाएंगे 20,000 तब हम बलि देंगे। बलि की तैयारी क्यों? मुझे भूमंडल का एक क्षत्र सम्राट बनना है। इस तरह जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान आने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। इधर परीक्षित ने भी पूछा है, हे ब्रह्मराज, मैंने सुना है रोहिण्या तनया प्रोक्तो राम संकर्षणस्तथा, रोहिणी के पुत्र राम पहले देवकी के पेट में आए। का बिल्कुल ठीक सुना है। ये कैसे हुआ? शरीर परिवर्तन किए बिना ही जो देवकी के पेट में पला और जन्म लिया तो रोहिणी के गर्भ से, ये तो मेरी बुद्धि के बाहर की बात है। देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना, शरीर का त्याग किए बिना देवकी के गर्भ में पल करके ये रोहिणी के गर्भ से कैसे उत्पन्न हो गए। और मैंने ये भी सुना है कि हमारे पितामह के मित्र साक्षात भगवान नारायण कालिंद कुल के कर्ण कृष्ण, वे देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए और उत्पन्न होकर के अपने माता पिता के यहाँ न रह करके रातों रात कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गे हाथ ब्रजंगत, अपने पिता को छोड़ छाड़ करके ब्रज चले गए, गोकुल चले गए, नंद के घर चले गए। और चले ही गए तो कितने दिन नंद के यहाँ रहे, कितने दिन गोकुल में रहे, कितना दिन वृंदावन में रहे, कितना दिन मथुरा रहे और कितना दिन द्वारिका के बाद पुनः अपने लीला का संवरण करके नित्य धाम पधार गए।